दोस्तों, इंडियन नेवी को चाहिए एक बिल्कुल नई क्रूज मिसाइल। पुरानी से अब काम नहीं चल रहा। ऐसी क्रूज मिसाइल चाहिए जो सबमरीन के टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च की जा सकती है। ऐसी क्रूज मिसाइल चाहिए जो जमीन पर मौजूद दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर सके। इंडियन नेवी ने ऐसे मिसाइल की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, खबर आ चुकी है कि इंडियन नेवी ने अपनी कन्वेंशनल सबमरीन्स को लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से लैस करने की तैयारी जो है वो चालू कर दी है। इंडियन नेवी ने अपने सबमरीन्स के लिए ऐसी क्रूज मिसाइलों की तलाश शुरू की है जिसने उसके लिए उसने आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू कर दिया है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इंडियन नेवी को अपनी पनडुब्बियों के लिए किस तरह की मिसाइल की तलाश है। इंडियन नेवी ने जो आरएफआई जारी किया है वो एक लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च्ड लैंड अटैक मिसाइल के लिए है। ऐसे मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की हो और 1.5 टन से अधिक वजन वाली ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इतना ही नहीं, चूंकि ये मिसाइल सबमरीन से इस्तेमाल की जाएगी, लॉन्च की जाएगी, इसलिए स्टैंडर्ड 533 टॉर्पीडो ट्यूब के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। इंडियन नेवी की डिमांड है कि इस मिसाइल की स्पीड सबसोनिक हो, साथ ही साथ ये जीपीएस डिनाइड कंडीशन में भी काम कर सके, ऐसी कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। इस मिसाइल में टेरेन फॉलोइंग कैपेबिलिटी, वे पॉइंट नेविगेशन और एंटी जैमिंग फीचर्स भी मौजूद रहने चाहिए। यानी कुल मिलाकर इंडियन नेवी एक ऐसी क्रूज मिसाइल की तलाश में है जिसे हमारी पनडुब्बियां दुश्मन के जमीनी ठिकानों पर 500 किलोमीटर दूर से ही अटैक कर सके। डीआरडीओ और इंडियन नेवी पहले ब्रह्मोस के वर्टिकल लॉन्च्ड वर्जन को इसका विकल्प मान रही थी। 20 मार्च 2013 को खबर भी आई थी कि विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में एक सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म से इसका टेस्ट भी किया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस को सबमरीन में फिट करने का प्लान छोड़ दिया गया है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के लिए एक नया सेक्शन इंजेक्ट करना पड़ता है, मतलब लगाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जिससे बोट की बॉयंसी बदल जाती है, पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इससे सबमरीन में कई तरह की दिक्कतें आने का खतरा था। फिर ये टेक्निकल, फाइनेंशियल और टाइमलाइन की चुनौतियों से भरा काम भी होता है। इसलिए नेवी अब टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च होने वाली लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की तलाश कर रही है। ये एक सस्ता और वर्सेटाइल ऑप्शन होगा। अभी जो इंडियन नेवी की हमारी सबमरीन फ्लीट है उसमें रशियन ओरिजिन क्लब एस क्रूज मिसाइलें लगी हैं। सिंधु घोष और शिशुमार क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनमें क्लब 3M54E अल्फा जो है ये मिसाइलें वहां पर तैनात की गई हैं। ये मिसाइलें, इनकी स्पीड जो है वो 0.8 मैक के आसपास की हैं और इनकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की है। लेकिन ये मिसाइलें लैंड नहीं बल्कि सरफेस शिप अटैक मिसाइल है। क्लब क्रूज मिसाइल का एक लैंड अटैक वेरिएंट भी है 3M14E, लेकिन उसकी रेंज भी 300 किलोमीटर ही है। शिशुमार क्लास की सबमरीन में फ्रांस की एमबीडीए की बनाई हुई एक्सोसेट SM-39 भी लगी हुई है। इसकी रेंज नियर अबाउट 50 किलोमीटर है, यानी एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है। फिलहाल ये केवल एंटी शिप मिसाइल है। लेकिन एमबीडीए एक्सोसेट SM-40 नाम की एक मिसाइल को डेवलप कर रही है जो 120 किलोमीटर की रेंज रखती है और लैंड अटैक कैपेबिलिटी वाली है। लेकिन यह मिसाइल भी इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। डीआरडीओ नेवी के लिए ऐसी 2 मिसाइलों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पहली है SLCM और दूसरी है LRLACM। डीआरडीओ का SLCM प्रोजेक्ट 2017-18 से चल रहा है। 2023 में खबर भी आई थी कि डीआरडीओ ने चुपचाप इस मिसाइल का एक टेस्ट किया है। डीआरडीओ ने इसकी जो स्पेसिफिकेशंस बताई थी उसके मुताबिक यह मिसाइल 5.6 मीटर लंबी होगी, जबकि इसका वजन 975 किलो का होगा। इसमें सॉलिड बूस्टर के साथ साथ टर्बोफैन सस्टेनर प्रोपल्शन भी होगा। नेविगेशन के लिए इसमें INS GPS के साथ साथ टर्मिनल फेज के लिए RF सीकर की तकनीक होगी। इसमें पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट यानी PCB और एयर बर्स्ट वॉरहेड लगा होगा। अब आते हैं इसकी स्पीड पर। तो इसकी स्पीड जो है वो 0.7 मैक, जबकि रेंज 500 किलोमीटर होगी। तो यह मिसाइल भी नेवी की डिमांड के आसपास नजर तो आती है। आपको यह भी बता दूं कि SLCM डीआरडीओ की निर्भय मिसाइल का सबमरीन वर्जन होगी। इंडियन डिफेंस न्यूज ने 18 नवंबर 2025 को SLCM पर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें बताया गया था कि 2024 में भी डीआरडीओ ने इस मिसाइल के 2 टेस्ट किए थे जो कि कामयाब टेस्ट थे। दूसरी मिसाइल
LRLSEM DRDO की प्रोजेक्ट लिस्ट में है। पिछले साल ही खबर आई थी कि DRDO और इंडियन नेवी मिलकर लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च्ड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। 2500 किलोमीटर तक की रेंज वाली ये मिसाइलें खास तौर पर नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स यानी SSBNs जो होती हैं उसके लिए तैयार की जाएंगी। हालांकि यह कहना कि इंडियन नेवी ने ये जो RFI जारी किया है वो इन्हीं मिसाइलों के लिए किया है, ये गलत होगा। ये मिसाइलें अभी डेवलपमेंट फेज में ही हैं और इन्हें सर्विस में आने में अभी कई सालों का वक्त लगने वाला है। तो हो सकता है कि इंडियन नेवी रूस या इजराइल जैसे देशों की जो लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च्ड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है उनको खरीदने पर विचार कर रही हो। तो अगले कुछ महीनों में यह साफ हो जाएगा कि कौन कौन से मिसाइलें इसके लिए चुनी गई हैं और किसे शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।